थिकनेस है सैंड फिलिंग की, रेत भरी गई है, ठीक है, इस लेयर में कल्ले सिंपल डॉट है। उसके ऊपर क्या है, 100 mm की थिकनेस में सीमेंट कंक्रीट डाला गया है, जिसकी रेशो कितनी है 1:6:18, एक सीमेंट 6, सैंड 18, कोर्स एग्रीगेट। फिर उसके ऊपर क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर, ये फिनिश्ड फ्लोर लेवल है, ये 40 mm का होता है, ये भी सीमेंट कंक्रीट का ही है। अगर प्ले पीसीसी करना है 1 2 4 डाल देना। यहाँ ये लिखा हुआ है नीचे, ये लिखा हुआ है 25 सीमेंट कंक्रीट 1 2 4 टॉपिंग। क्लियर है ये? यस सर। अब यस सर। ये आप कुछ देख रहे होगे, ये एक वर्टिकल चीज भी बनाई गई है, ये स्कर्टिंग है। ये आप देखोगे आपके दीवारों के नीचे थोड़ी सी 150 mm 3-4 इंच की स्कर्टिंग नहीं लगी होती, टाइल का पीस लगा होता है या पत्थर का पीस लगा होता है दीवार के साथ अंदर की तरफ, यस सर। ये वो है यस 150 सर। mm। 150 mm ये वो स्कर्टिंग बोलते हैं उसे, 150 mm। इसकी हाइट 150 है और मोटाई 20, ये लिखा ऊपर 150 हाई स्कर्टिंग 20 थिक, ठीक है। यस। अब ये जौन सी थी ये आउटर वॉल थी। अब इसके साथ ही सपोज कर लो कोई कंटिन्यूटी में ये कोई इनर वॉल है, मतलब आपके घर की अंदर की दीवार है 300 की दीवार ही है, तो उसकी पहले तो फाउंडेशन बना लेना सारी, 300 400 500 600 900 और ये डेप्थ बना लेना सारा कुछ जैसे थंब रूल से बनाते हो। अब ये क्योंकि ये इनर वॉल है, इसके अंदर वर्टिकल डीपीसी नहीं प्रोवाइड होगी, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड होगी। अब देखो ये इनर वॉल है, जैसे ये आउटर वॉल थी, अब आउटर वॉल के अंदरली साइड पे फर्श होगा, बाहर वाली साइड पे थोड़ी होगा, ये तो दूसरे की बाउंड्री आ गई, है ना, है ना। अब यस ये सर। आउटर वॉल के अंदर की तरफ फर्श बनाया गया है, सपोज ये राइट साइड को बनाया गया है, तो ये इनर वॉल है, इनर वॉल तो आपके एरिया में वॉल है, इसके दोनों तरफ फ्लोरिंग होगी, लेफ्ट साइड को भी होगी राइट साइड को भी होगी। जैसे फ्लोरिंग इसमें बनाई थी सेम फ्लोरिंग ये बनानी है। और देखो इन्होंने स्पेसिफिकेशन भी सेम लिख ली, एक बार स्पेसिफिकेशन लिखी दोनों तरफ एरो मार दिया, एक बार स्पेसिफिकेशन लिखी दोनों तरफ एरो मार दिया, तो स्पेसिफिकेशन भी सेम है, फ्लोरिंग भी सेम है। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर वर्टिकल डीपीसी नहीं है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे वर्टिकल डीपीसी थी आउटर वॉल के अंदर, इनर वॉल के अंदर कोई वर्टिकल डीपीसी नहीं बनानी, चाहे इस साइड पे भी नहीं बनानी इस साइड पे भी नहीं बनानी, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डीपीसी बनानी है। कैसे बनानी है, प्लेन्थ से क्या है, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे तो हम अगर आपने प्लेन्थ के ऊपर से शुरू करना है तो पहले 90 की ब्रेक ऑन एज बना देना, उसके नीचे 40 की डीपीसी बना लेना, तो 40 की डीपीसी है, उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट की लेयर है और एक और उसके ऊपर बिटुमेन गर्म करके लगाया गया है 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप देख लेना। उसके ऊपर 90 mm की जौन सी है ये ईट ऑन एज, ब्रिक ऑन एज रखी गई है। क्लियर है ये? यस। और इस दीवार जो इनर वॉल है इसकी दोनों तरफ फर्श डाला हुआ है, सेम वैसे ही डाला जैसे यहाँ पे इधर डाला था, नीचे अर्थ फिलिंग है, ऊपर 100 की सैंड है, ऊपर फिर 100 mm का सीमेंट कंक्रीट है, उसके ऊपर 25 mm का सीमेंट फिनिश्ड कंक्रीट है, और ये 150 की स्कर्टिंग दोनों तरफ आएगी क्योंकि ये इनर वॉल है। और स्कर्टिंग की मोटाई कितनी है, वो है 20 mm। ऐसे इधर भी सेम ऐसे ही फर्श डाला गया है, सीमेंट कंक्रीट का बेसिक फर्श है ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। तो ये डायग्राम क्या शो करता है, ये डीपीसी शो करता है बिलो प्लेंथ, मतलब ये प्लेंथ का लेवल है, प्लेंथ लेवल के नीचे डीपीसी डाली गई है, ये आउटर वॉल के अंदर और इनर वॉल के अंदर, दोनों वॉल 300 mm ले ली हुई है। क्लियर है? यस सर। अब इस डायग्राम में आपको थंब रूल भी दिख रहा है और डीपीसी भी दिख रही है। अगर पेपर में आ गया कि ड्रॉ द स्प्रेड फुटिंग ऑफ द वॉल हैविंग 300 mm थिकनेस विद डीपीसी, तो आपने ऐसा डायग्राम बना देना, लाइक फ्लोर बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको फाउंडेशन भी दिख जाएगी थंब रूल से और डीपीसी भी दिख जाएगी। क्लियर है? यस सर। जनरली जौन सी आप ट्रेडिशनल तरीके से जौन सी पुराने तरीके से 300 mm से जो कम वॉल होती है वो नॉन लोड बेयरिंग होती है, 300 mm या 300 mm से जो बड़ी मोटी वॉल होती है वो लोड बेयरिंग वॉल मानी जाती है। ठीक है, यस सर। ये जो डायग्राम था इसके अंदर जो डीपीसी डाली गई है प्लेंथ लेवल से नीचे डाली गई, ठीक है, ओके सर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डीपीसी। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। आपको अगर ये डायग्राम पता लग गया तो आपको बाकी भी पता लग ही जाएंगे। ये देखो, अब इसमें क्या है, कोई फर्क नहीं है, सारा कुछ सेम है। ओवर प्लेंथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डीपीसी, मतलब इसके अंदर वैसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डीपीसी मारनी है, पर जो डीपीसी मारनी है वो प्लेंथ के ऊपर मारनी है। जैसे देखो, अगर हम जूम करके देखें, ये देखो, अब
सेम वही है, 300 की वॉल है, 300 की वॉल की पहले आपने सारी फाउंडेशन बना ली, 400, 500, 600 ये सारे ऑफसेट बना लिए, सारे अप्रन बना लिए, स्टेप बना लिए, नीचे कंक्रीट ब्लॉक बना लिया और उसके बाद डेप्थ बना ली। ये आपका प्लेंथ लेवल आ गया, ये ग्राउंड लेवल आ गया। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जो ये हॉरिजॉन्टल डीपीसी मारी गई है पहले डायग्राम में ये नीचे थी प्लेंथ के, मतलब ये देखो जो हमने पहले डायग्राम किया था उसके अंदर देखो ये जो डायग्राम था देखो इसके अंदर ये प्लेंथ का लेवल है, सबसे नीचे डीपीसी है, ऊपर ब्रिक ऑन एज है। अब जो हम नया डायग्राम देख रहे हैं ये देखो ये प्लेंथ का लेवल है, इसके अंदर यहाँ पे ब्रिक ऑन एज है और प्लेंथ के ऊपर डीपीसी मारी गई है हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है सबको? प्लेंथ के ऊपर डीपीसी बनाई गई है, क्लियर है? यही फर्क है दोनों डायग्राम्स में। दोबारा बता रहा हूं, ये देखो डायग्राम में क्या है, बिलो प्लेंथ डीपीसी है, मतलब ये प्लेंथ का लेवल है, ये ब्रिक ऑन एज है और सबसे नीचे ये डीपीसी है। जो नया डायग्राम है उसमें देखो उसमें अबाव प्लेंथ डीपीसी है, जैसे ये प्लेंथ का लेवल है, प्लेंथ के ऊपर डीपीसी है, नीचे नहीं है। पिछले डायग्राम में नीचे थी, इसमें ऊपर है, क्लियर है? तो अब इसके अंदर भी स्टूडेंट जब आपने बनाना है इसको वैसे ही बनाना है सारा, पहले फाउंडेशन बना लेनी है सारी थिकनेस ऑफ द वॉल के हिसाब से। अब सपोज कर लो ये अगर आउटर वॉल है तो आपने सारी फाउंडेशन बना ली, उसके बाद अब प्लेंथ के नीचे सबसे पहले ब्रिक ऑन एज रखना है, उसके ऊपर 40 थिक क्या बनानी है, इसमें 25 लिखा हुआ है, 25 भी हो सकता है 40 भी हो सकता है। अगर 25 लिखा है तो 25 की हॉरिजॉन्टल डीपीसी आप देख लेना जैसे भी बनानी होगी आपने। तो उसके अंदर बनाना क्या है, सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट बनाना है और उसके ऊपर मोटी सी लाइन मार देनी है, 2 लेयर बनानी है। वो मोटी लाइन क्या डिपिक्ट करती है के 2 लेयर मारी है बिटुमिन की गरम गरम लेड हॉट। फिर उसके साथ क्योंकि ये आउटर वॉल है तो यहाँ पे इनर साइड पे ये वर्टिकल डीपीसी बनानी है, वैसे ही बनानी है 300 की डेप्थ में बनानी वैसे ही है, प्लस्तर की फॉर्म में होगी ये। इसमें प्लस्तर जो सा होगा वो 1:3 का रेशो का होगा, 12-15 mm का प्लस्तर होगा। उसके ऊपर 2 कोड मारने बिटुमिन के, ऐसी मोटी सी ब्लैक डार्क करके बना देनी है। और उसके साथ क्योंकि ये आउटर वॉल है ये सारी कंक्रीट, ये सारा कंक्रीट फ्लोरिंग सिंपल फ्लोरिंग बना देनी है आपने। नीचे अर्थ फिलिंग है, फिर उसके ऊपर 100 mm थिक सैंड की फिलिंग है, उसके ऊपर 100 की सीमेंट कंक्रीट, उसके ऊपर क्या है स्टूडेंट बंद कर लो भाई, होना बंद कर लो फोन। कल तो सुन लो सारी बड़ा कारण सारा दिखा ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਪੂਜਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਮੋਰੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਣਾ ਦੀ ਮੋਰੇ माइक म्यूट करो। कौन है ये? सरबजीत सिंह मठारू। सरबजीत सिंह मठारू? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या करना है हमने, इसके अंदर भी सेम वही चीज है, ये आउटर वॉल हो गई, ये इनर वॉल हो गई। इनर वॉल के अंदर हमने वैसे ही करना है, ये 300 की वॉल है, फिर नीचे 400 की फुट, 400 का स्टेप, 500, 600 और फिर 900, वैसे ही इसकी सारी फाउंडेशन बना देनी है। अब क्योंकि ये इनर वॉल है तो इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डीपीसी बनेगी, वर्टिकल डीपीसी नहीं बनेगी। और ये जो हॉरिजॉन्टल डीपीसी बना रहे हैं ये हम अबव प्लेंथ बना रहे हैं, ओवर प्लेंथ बना रहे हैं। तो देखो जो प्लेंथ लेवल है, प्लेंथ लेवल के ऊपर बनानी है ये डीपीसी, नीचे नहीं बनानी। जो पिछला डायग्राम था उसके अंदर जैसे यहाँ बनाई है सेम टू सेम यहाँ बनानी है, जैसे पिछला डायग्राम था उसमें हमने प्लेन से नीचे बनाई थी, इसके अंदर हम प्लेन से ऊपर बनाएंगे डीपीसी। क्लियर है? यस सर। अब स्टूडेंट एक लास्ट डायग्राम देख लो, इसके बाद तीसरा डायग्राम। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डीपीसी विदाउट सेपरेट कंक्रीट टॉपिंग। अब देखो इसके अंदर अगर हम पिछला डायग्राम देखें, ये सॉरी ये पिछले डायग्राम में देखो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल डीपीसी बनाई थी इसका सीमेंट कंक्रीट अलग डाला था, और ये जो हमने फ्लोरिंग डाली है इसका सीमेंट कंक्रीट अलग डाला हुआ है ना, अलग अलग है ना। ये जो डीपीसी है इसका सीमेंट कंक्रीट अलग डाला है हॉरिजॉन्टल डीपीसी का, और इसके अंदर हमने जो फ्लोर बनाया है उसका सीमेंट कंक्रीट अलग डाला है, अलग अलग डाला हुआ है ना। यस सर। अब जो हमने डायग्राम करना है उसमें हमने कॉमन कर देना है, उसमें हमने अलग अलग नहीं डालना। उसके ये डायग्राम देखो,
इसके अंदर देखो